नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका बहुत बहुत। और आपको पता है जैसा कि बारिश भी हो रही है बहुत तेज़ी से, बाहर हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ हो रही है, बादल भी गड़गड़ा रहे हैं, बादल भी शोर कर रहे हैं कि इस लेक्चर को बनाया जाए और ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने पेश किया जाए। ये वही क्वेश्चंस है जो आपके 17-18 तारीख को आने वाले पेपर में सेम टू सेम तो नहीं बल्कि इस टाइप के दिखने वाले हैं। सर जी क्यों? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो हम सॉल्व करा चुके हैं फर्स्ट पेपर, उसमें भी आपने देखा होगा। और ये सेट नंबर 2 है तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है, थोड़ा सा मेहनत लगाना है, एफर्ट डालना है। अगर सॉल्व ना हो उसके बाद अमन सर का बेस्ट कॉन्सेप्ट देखना है। कभी कभी विदाउट पेन भी सॉल्व किया जाते हैं और कभी कभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मान के चलो कि 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए और आना ही चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो अमन सर से सीख लीजिए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने आप करो, उसके बाद हम सिखाएंगे आपको यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से। इससे पहले हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन का कोई सोर्स है नहीं, क्वेश्चन हमको याद है नहीं, तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं पेज जिस पे लिखे हैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्पेशली मैथमेटिक्स के ही हैं। आपके 17-18 तारीख को आने वाले एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये सेट नंबर 2 है। यूपी प्लस पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 हम करा चुके हैं। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, यानी कि 39 क्वेश्चन। क्या आपने गौर से पढ़ लिया है? क्या आपने गौर से कर लिया है? क्या आपने जल्दी से सीख लिया है? क्या आपने पेन चलाकर इसको इस्तेमाल किया है? क्या आपने पेन चलाकर इसको किया है सॉल्व? नहीं तो अमन सर से सीखो। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, हमको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी है तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 3 अंकों की तो यही होती है सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमें 13 से काटना भी है, 13 से इसको ही काट लेते हैं। हमें सबसे छोटी यही पता, 13 से काट लेते हैं। 13 से 91 बचा 9। हमारे पास कितना बचा? 9। लेकिन ये अगर 9 होता ही ना तो कितना होता है? या 91। 2 की 3 अंकों का नहीं फिर 2 अंकों का रह जाता। इसलिए हमें 9 को लेना पड़ेगा और 9 में कितना जोड़ें कि 13 से कट जाए, मतलब कि 4। मतलब कि इस नंबर में हम 4 और जोड़े देते हैं तो कितना बन जाएगा? 104। अब ये ऐसा नंबर है जो 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर है और 13 से कटता है। अब 13 से नहीं काटना है बल्कि 16 से विभाजित करना है इसको। 16 से काट देंगे, 16 चाक 96, 4 4 8, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 8। तो 8 मतलब कि चौथा ऑप्शन तुम्हारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आई है तो बहुत अच्छी सी समझ में अब आएगी जब हम 40 नंबर का क्वेश्चन आपको करना सिखाएंगे। इसको देखो, ज़रा गौर से देखो। इस तरह से आपको सोचना आना चाहिए। किस तरह से सर जी? ज़रा देखो कैसे। हमारे पास 1 है, बोला गया है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके उसी संख्या के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। लो उड़ गए सर जी, होश ही उड़ गया। हमें क्या पूछा जा रहा समझ में नहीं आ रहा। देखो हमारे पास एक है 6561 है। ये बोला जा रहा है कि इस नंबर का सबसे पहले तो वर्गमूल निकालो और जो नंबर आएगा उसका भी वर्गमूल निकालो, उससे भाग करना है, तब हमारे पास आंसर आएगा। मतलब कि एक हमको ऐसा नंबर पता करना है जिसकी पावर 4 करें तो वो इतना आना चाहिए। बात समझ में? इनडायरेक्टली बोला गया है लेकिन ये चीज़ आपको लगानी है। लेकिन ऐसे आपको समझ ही नहीं पा रहे तो सर जी एक काम करते हैं, इसको कर ही लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। तो ये 1 कब आएगा? ये 1 कब आएगा? जब हमारे पास 1 हो और 9 हो। जब हमारे पास 1 हो और 9 हो, क्योंकि 1 कम 1 लास्ट में 1 ही आएगा। 9 ने में क्या सी लास्ट में 1 ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 4 ही डिजिट हैं, मतलब कि 1 से 100 तक नंबर का स्क्वायर ही तो ये है। मतलब कि 1 से 100 तक कोई भी नंबर हो सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन 1 से 100 तक देखें तो जिनके यूनिट डिजिट में 9 होगा, जरा देखो 19, 29 और 39, क्या उसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल है? क्योंकि आगे यही बोला गया कि उसके वर्गमूल से भी भाग करना है उसको, तो इसके वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नंबर बताओ जिसके लास्ट में 1 हो, तो आपका जवाब होगा
क्या होता है, 21 नहीं होता, 11 नहीं होता, 31 नहीं होता, 41 नहीं होता। सर जी समझ में आई बात, 81। मतलब कि इसका हमने वर्गमूल निकाल लिया 81, थोड़ा सा सोच समझ के, और 81 का ही वर्गमूल कितना होता है 9, उसी से भाग लगाना है, मतलब इसका आंसर कितना 9। सर जी ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा दिया, थोड़ा सा हमको बच्चे वाले हैं, ज़रा हमको अच्छे से समझाओ। देखो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए था। अब इसको करने का एक बेस्ट तरीका और समझाते हैं, क्या है, लास्ट में 1 आ रहा है, इसका पहले हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा लास्ट में या तो 9 होगा एक लास्ट में। अब हमें 2 नंबर यहाँ से कट कर देना है, 2 नंबर काट दिए तो बचा कितना 65 बचा। अब 65 का ऐसा क्या नंबर ले जिसका स्क्वायर करने का पर 65 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो जवाब आएगा 8 8 64 होता है, 9 ने 81 ज़्यादा निकल जाएगा, मतलब 8 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, बात आई समझ में। हमारे पास है कितना 8, इसमें 1 जोड़ लेते हैं 9, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 9 8 72। लेकिन यहाँ तो 65 ही है, छोटा है तो छोटा वाला आंसर और बड़ा वाला तुम्हारा कट हो जाएगा। तो इसका हमने एग्जैक्ट वर्गमूल निकाल लिया जो कि इतना होता है। अब सवाल में पूछा गया कि जो आया है इसके वर्गमूल से भी इसको भाग करना है, मतलब इसका वर्गमूल 9 होता है, 9 से इसको भाग लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वैसे भी 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल करते हैं, यानी कि 41वां सवाल करते हैं। किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ से आपको क्या मिला कि एरिया जो है वो आर स्क्वायर के कैसी है, तो समानुपाती है। और आप ये भी जानते हैं कि जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है वो क्या होता है, तो 2r होता है। मतलब कि जैसे एरिया रेडियस पे समानुपाती है वैसे ही एरिया डायमीटर के भी यानी कि व्यास के भी समानुपाती होगा। मतलब कि एरिया समानुपाती हो जाएगा डायमीटर के व्यास के। अब बोला गया है कि व्यास को दुगना कर दें। दुगना करने का मतलब क्या है, पहले 1 था और अब क्या कर दें, 2 कर दें। तो एरिया किस रेशियो में चेंज हो जाएगा, इसका स्क्वायर। हमको दिख रहा है साफ साफ स्क्वायर में ही। तो डायमीटर यानी कि व्यास हमने अगर 1:2 के रेशियो में चेंज हो रहा है तो एरिया इस रेशियो में चेंज होगा। मतलब हमने एरिया का क्या कर लिया, एरिया का रेशियो निकाल लिया, ये हुआ। तो अब 1 कम 1 होता है और 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है। तो पहले एरिया 1 था तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही, तो ऑप्शन बिल्कुल सही, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छी तरह से नहीं आ रही होंगी तो कोई बात नहीं भी, यहाँ से स्किप करो, भागो यहाँ से, क्योंकि हम ऐसे ही समझाते हैं, फालतू की चीज़ नहीं समझाते। 42 क्वेश्चन नंबर 42, एक्स के बैंक खाते में इतने का शेष है। मान लो तुम्हारे पास, तुम एक एक्स हो, तुम्हारा नाम क्या है, अभी एक्स है, राहुल नहीं है, ना ही मोहन है, ना ही जगमोहन है, आपका नाम क्या है, एक्स है। तो आपके बैंक अकाउंट में 86.54 रुपये हैं। आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, तो जवाब आएगा 86.54 नहीं बोलेंगे इसको, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर 0.54 है। अब 55.31 जमा करने, आपने जमा किया है कितना, तो 55.31 आप बैंक गए, आपके पास इतना पैसा तो था ही बैंक अकाउंट में, ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इतने रुपए, इतनी औकात है तो, और इतने बैंक अकाउंट में जमा करने जाओगे, इतनी ही औकात है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। इतना रुपए आप गए बैंक में जमा करने के लिए, अब और जमा कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, 84.33 की निकासी के बाद अब निकाल भी लिए हैं, लो जमा किए, देरी नहीं और निकाल पहले लिया 84 पॉइंट कितना, तो 84 पॉइंट जवाब आएगा 84.33 आपने क्या किया, निकाल लिया। इसको सोल्व भी तो करना है, कुछ करना ही नहीं है। देखो पहले इसको जोड़ना है फिर घटाना, इतना बैल कोल्लू वाला दिमाग क्यों लगाना है, इतना बैल कोल्लू वाला दिमाग क्यों लगाना है। हमारे पास टाइम ही नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम को बचाना होता है। तो कैसे करना, कैसे अगर ऐसा कभी आ जाए तो करना कैसे, हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पे सबके अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन के 2 के अलग हैं, 2 के सेम है, तो हम कर लेते हैं यूनिट डिजिट से। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 और 1 5 हो गया, 5 में से 3 घटाना है तो यूनिट डिजिट लास्ट में कितना आएगा, 2। यहाँ से तुम्हारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, सी और डी, 2 ऑप्शन हट गए।
अब और देख लेते हैं, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 3, तो 5 3 8 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा 4। 5 3 8 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा 4। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं दिखाई दे रहा, हमने क्या गलत लिख लिया। 86.54 और 55.31, 84.33, 4 1 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 3 8 में से 5 3 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये 4 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है 6, तीसरा नंबर है 5, 6 5 11, 11 में से घटेगा या तो 1 में से घटेगा, और यहाँ कितना है तीसरा 4, तो 11 में से 4 घटा लेते हैं, बचेगा 7, और यहाँ पॉइंट लिखना है। तो 7.52 कहाँ पे दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और भी चेक करना चाहते हो कर लो, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 5, 13, 13 में से 8 घटाएंगे यानी कि 5 2 7, 3 2 5 आएगा, 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 57.52 तुम्हारा सही हो जाएगा। कभी कभी फर्स्ट डिजिट में ही ऑप्शन तुम्हारा मिल जाता है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस वालों को इतना ज़्यादा नहीं घबराना होता है, बस आपको क्वेश्चन देखते हो ना भाग जाते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप डील किया करो दिमाग से, पेन से नहीं, ना ही रफ कॉपी से। ऐसे क्वेश्चन की औकात नहीं होती आपका पेन चले, ठीक है। 43 देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको करके दिखाओ। एक संख्या को 3000, देखो एक संख्या थी हमारे पास, एक संख्या थी कोई, हमें नहीं पता एक संख्या कोई थी, इसको हमने पहले तो 3003 से गुणा किया, पहले हमने इसको गुणा करा दिया 3003। हमको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 7 11 13, 7 11 13 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 और 11 और 13 जब इन तीनों की गुणा करते हैं तो हमारे पास 1001 होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं है चीज़, ये तो कॉमन है यार, पता होना चाहिए हर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले को, लेकिन आपको नहीं पता, मान लेते हैं नहीं पता आपको, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हटाओ इसको, भूल जाओ। हमारे पास एक ऐसा नंबर था जिसको इससे गुणा कराया, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक 7 11 13 का लासा से भाग किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। मतलब कि इनका लासा का मतलब क्या है, सभी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का लासा कितना मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 भाग करा दिया। अब उसके बाद भाग कराने के बाद क्या बोला जा रहा है कि स्वयं से भाग करा दिया, स्वयं मतलब कितना नंबर था वो x से भाग करा दिया। अब बताओ इसका आंसर कितना, तो ये तो कट जाएगा, और ये अभी अभी हमने बताया कि जब 7 से 11 से 13 से काटेंगे तो 100 गुणा कराएंगे तो 1001 आता है, लेकिन जब इसे काटेंगे तो सब कट जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 बचेगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 3 तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर किसी को आता ही होता है। अगर आपको नहीं आता मतलब आप औरों से अलग हैं, मतलब आप औरों से स्पेशल हैं, आप मतलब कि आपका दिमाग सबसे तेज चलता है अगर ये चीज़ आपको नहीं आती, और नहीं भी आती तो ऐसे करो ना, 7 कम 7 दूनी 14 चलता रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है, होमवर्क रहेगा। 45 करते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं कराते हैं। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। देखो 40 के वर्ग का मतलब 40 गुणा 40, वर्ग का मतलब क्या है, उस नंबर को 2 से 2 बार लिख के गुणा करा दो कि 40% का मतलब क्या है 4/10। भाई 40/100 लिखेंगे, इससे बढ़िया 0 पहले काट देते हैं। का 1/4 भाग ज्ञात करें। अब इसका 1/4 ही तो निकालना है, 4 से 4 गया, 0 से 0 गया, 4 चौक 16 मतलब 160। ऑप्शन में दिख भी रहा है कौन सा ऑप्शन सही, तो 160 वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 46 के ऊपर। 46 आप जरा करो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, सर जी दिमागी नहीं है इतना, हम क्या करें, तो 46 हम करा देते हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए और लाभ जो है 5 गुना हो जाता है तो लाभ ज्ञात करें। बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाता है तो बढ़ता कितना है, विक्रय मूल्य मान लेते हैं एसपी है, अगर 3 गुना हो जाता है तो बढ़ता कितना, बढ़ने पर ध्यान दो, कितना बढ़ता है 2 बढ़ता है, 2 बढ़ता है। और प्रॉफिट जो है हो कितना जाता है 5 गुना, तो बढ़ता कितना है, प्रॉफिट 4 बढ़ता होगा, प्रॉफिट 4 बढ़ता होगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस
और प्रॉफिट का क्या रेशियो नहीं ले सकते? 2 से काट लो, 2 दूनी 4। सेलिंग प्राइस 2 है, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 2 है और प्रॉफिट तुम्हारा 1 है। एक बात बताओ, प्रॉफिट 1 हो रहा है और बेच रहे हो तुम 2 में, तुम्हें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ जब तुमने 2 रुपये में कोई सामान बेचा है, तो खरीदा कितने में होगा? 1 रुपये में। 1 रुपये का सामान खरीदा है जिस पर 1 का प्रॉफिट तुमको हुआ है, तो लाभ कितना हुआ? 100%। समझ में आई बात? 100 से गुणा कर लेंगे। यार ये तो चीज़ें कॉमन है, तो 100% आपका सही जवाब हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक से हमने बता दिया है। आप अगर चाहेंगे तो हम लॉन्ग ट्रिक से भी बता दें इसको। क्या अगर ये चीज़ आपको नहीं आती, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था, तो हम इसको लॉन्ग ट्रिक से बता दें क्या? लॉन्ग ट्रिक से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा, बस दिमाग आपका अलग टाइप का होगा। और हम चाहते नहीं कि वैसे आपका दिमाग डेवलप हो, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा टाइप का दिमाग थोड़ा डेवलप हो। चलो हम करा देते हैं लॉन्ग टाइप से भी। हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा वो और जितना प्रॉफिट हुआ वो। हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस को हमने क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना कर लो। और सेलिंग प्राइस तो तुम्हारा सेम रहेगा, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। प्रॉफिट बोला गया है कि 5 गुना हो जाएगा, तो ये हो गया। अब घटा देंगे इसमें से, अगर इसमें से घटा देंगे तो ये तो कट ही जाएगा। ये तुम्हारा क्या बचा? तो 2SP मतलब 2 सेलिंग प्राइस बचा और 5 में से 1 घट जाएगा, 4 प्रॉफिट बचा। तो ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दी थी। क्या कोई गुना किया था? समझाने पर कोई गुना किया था क्या? नहीं किया था ना। तो ये चीज़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मतलब आप जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग जो है एकदम ठहरा हुआ है। आपके दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए आपको ही स्पेशली मेहनत करना है और किसी को मेहनत नहीं करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला लेते हैं, जो कि है 47। तो 47 है क्या? हाँ 47 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स 42,000 रुपये का एक स्कूटर खरीदता है। 42,000 के भी स्कूटर आते हैं। वह मरम्मत 6,000 रुपये खर्च करता है। मरम्मत मतलब करने का मतलब तोड़ फाड़ के उसको क्या किया? उसको दोबारा से सीधा कर दिया। अब खरीद के नया लाया, तोड़ फाड़ के फिर से नया कर दिया। ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि उसका नया करने के लिए 6,000 रुपये क्या किया? खर्चा कर दिया। टोटल कितना खर्चा आया? 42,000 और 6,000, टोटल उसका 48,000 खर्चा आया। मतलब हम सीपी की बात करें, टोटल उसको कितने का पड़ा? तो आपका जवाब होगा 48,000 का। आप रेशियो में काम किया करो तो सवाल ज़्यादा अच्छा लगेगा और सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो सीपी कितना हो गया? 48,000 तुम्हारा सीपी हो गया। अब 54,000 रुपये में बेच देता है, तो एसपी कितना हो गया? 54,000 रुपये। एसपी कितना हो गया? 54,000 रुपये। ठीक है, तो बोला गया है इतने का खरीदा है, इतने का बेचा है, तो बोला गया है लाभ कितना है। तो आप रेशियो ले लिया करो, 3 से 0 3 0 कट जाएंगे। किससे कटता है? तो 6 से। 6 अट्ठे 48 और 6 नेम 54। 8 रुपये का सामान था, 9 में बेच दिया। 8 पर कितने का फ़ायदा? 1 का। तो 1/8 कितना होता है? 12.5। 12.5 है किसी में? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। अब हम 48 क्वेश्चन आपके सामने कराते हैं। देखो इसमें भी रेशियो लिया करो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 110 की लागत वाली, मतलब कि सीपी तुम्हारा कितना है? 110। मतलब तुमने खरीदा कितने में है? कोई सामान खरीदा कितने में है? तो आपका जवाब आएगा 110 में खरीदा है। सामान कितने में खरीदा है? 110 में आपने सामान खरीदा है। अब आगे बात कर रहे हैं, वस्तु को 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई? लो यहाँ पे बेच दी गई है, इतने में खरीदा है और बेचा गया है 104.5 में। कम में बेचा है ना, कम में बेचा है मतलब कि छूट दिया होगा आपने। भाई इतने का सामान था, आपने इतने का बेच दिया, मतलब कुछ तो छूट दिया है, कुछ छूट दिया है। अच्छा लागत मूल्य है, हाँ ठीक है सीपी ही रहेगा। तो 110 का सामान अगर इतने पर बेच दिया है, छूट दिया है, कितना छूट दिया है? तो इसमें से माइनस करो। अगर इसमें से माइनस करेंगे इसको तो कितना छूट दिया है? 5.5। 5.5 की आपने छूट दी है कितने पर? 110 पर, और गुणे 100। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इस पॉइंट से 1 0 कट जाएगा। 11 5 55। तुम्हारा राइट आंसर आ गया 5%।
और 5% दिखाई भी दे रहा होगा। अंधे थोड़ी ना है सर जी, दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई होगी चीज़ें। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लगाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो क्या हो रहा है। अगर नहीं तो अमन सर से सीखो। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में लो 1680 हो गया। अब 2 वर्षों में इतनी हो रही है और तीसरे वर्ष में मतलब 1 साल की कहानी कितनी है। 1 साल में आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है 80, कितने पर 1600 पर। तो बस इसको सोल्व भी तो करना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और गुणे 100 परसेंटेज में निकालना है। तो 1 0 से 1 0 गया, 16 पंचे 80 मतलब 5% तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही तो करना था। लो इतना यार आसान सवाल था। इतना आसान सवाल अगर आएगा तो पुलिस वाले तो उड़ा के चले जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने लगाते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51। क्या आपके समझ में आ रहा है 51? आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम होमवर्क देते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। समझ में आई बात सर जी? अगर लाभ हमको निकालना है तो लाभ निकालने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कितने का कारोबार, मतलब कि आपने रुपए कितना लगाया। इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपने रुपए कितना खर्चा किया, मतलब कि लगाया कितना। लागत, आपकी लागत कितनी है, आपने कितना पैसा लगाया है किसी में और कितने समय के लिए लगाया है। जितना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा समय के लिए, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को विदाउट पेन कर पाएंगे और जल्दी से कर पाएंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, क्वेश्चन होमवर्क में है, करना आपको है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी सर जी? आगे देखो, आगे ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 53 नहीं 52 में कहा जा रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय ज़्यादा कर दिए गए 88 दर्ज कर दिए गए। लो ज़्यादा अगर अंक बढ़ा दिए जाए तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जवाब आएगा बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा रुपया होगा तो हम ज़्यादा लोगों में बांट पाएंगे। भाई 2 तुम रख लो, 2 तुम रख लो, 2 तुम रख लो, ज़्यादा लोगों में बांट पाएंगे तो मतलब औसत बढ़ जाएगा। तो अगर औसत बढ़ गया तो कितना बढ़ा है, 0.5 से बढ़ जाता है छात्रों की संख्या। लो हमारे पास 68 के बजाय 88 हो गया, कितना ज़्यादा, तो 20 तुम्हारा ज़्यादा है। अगर ये 20 तुम्हारा ज़्यादा है तो ये 20 को ही तो बांटा गया होगा ना। कितने लोगों में बांटा होगा ये पता करने के लिए कितना बढ़ा है 0.5, इससे भाग कर दो तो पॉइंट से 1 0 लग जाएगा। 5 चौक 20 यानी कि 40 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। मतलब कि स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट तुम्हारे 40 थे। लो इतना यार इजी, बताओ विदाउट पेन वाला क्वेश्चन हमारे मतलब आपके सामने आ गया तो आप धड़ाधड़ उड़ाई जा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सवाल आपके सामने आया और बेइज्जती करके चला जाए आपका, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 53। ए बी से दुगना कुशल है। ए है हमारे पास, एक बी है हमारे पास और एक सी है हमारे पास। बी सी से तिगुना कुशल है। पीछे से सोल्व क्या करो, बी सी से तिगुना कुशल है, मतलब सी अगर 1 है तो बी कितना है, 3 गुना कुशल है, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। और बोला है ए बी से दुगुना है, ए बी से दुगुना है, अगर बी 3 है तो ये कितना है, 3 दूना 6 है। तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया, मतलब कि क्षमता का अनुपात ले लिया 6, 3 और 1। अब हम जानते हैं कि हमको पूछा क्या गया है, अगर सी अकेले 30 दिनों में कर सकता है, सी की एफिशिएंसी है 1, 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम हमने निकाल लिया, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क को क्या करना है भाई, एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, टोटल वर्क को कितनी एफिशिएंसी से भाग देना है, बस 6 3 9 और 1 10, 10 से भाग कराना है, इतने दिन लगेंगे, मतलब कि 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो ऐसे उड़ाना है सवालों को। क्या पुलिस वाले सवाल यार, एक ही लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, आपकी तौहीन हो रही है, बेइज्जती हो रही, इतना आसान सवाल आ गया सर जी। अब हम आगे क्वेश्चन आपके सामने देते हैं 54, इसको करके दिखाओ। एक जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में गति क्या चाहिए। देखो
कोड वर्ड होता है कोड वर्ड क्वेश्चन का। कोड वर्ड अगर आप समझ गए, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना हर किसी का, क्वेश्चन का भी एक कोड वर्ड होता है, उसको समझना चाहिए। की पॉइंट होता है, उसको समझना चाहिए। यहाँ पे की पॉइंट क्या है, एक चीज़ क्या, उसी दूरी को जिसने समझ लिया मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी दूरी को मतलब डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, और हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर ये दूरी तुम्हारी कांस्टेंट रहे, अगर ये दूरी तुम्हारी कांस्टेंट रहे, इसकी जरूरत नहीं, मतलब ये कांस्टेंट फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो चाल का रेशियो समय के रेशियो के अनुपात के उल्टा अनुपात होगा ना, चाल और समय का अनुपात उल्टा होगा। बात समझ में आई सर जी? वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। एक चाल दे रखी है, दूसरी चाल पूछी है, तो समय देख लेते हैं। समय का रेशियो क्या है, समय का रेशियो पहले अगर 4 घंटे है, पहले कितना है 4 घंटे है। अब आगे बोला गया कि 1 घंटा 40 मिनट हो जाता है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 2/3 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 40/60 मतलब कि 2/3, 3 तो 5/3, 5/3 का मतलब क्या है, 5/3 नीचे है 3 इधर भेज देते हैं, 3 चौक 12, कितना तो 12। हमारे पास समय का रेशियो आ गया। समय का रेशियो कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा 12 और 5। अगर ये समय का रेशियो है, तो आप भी चाल का रेशियो निकाल सकते हैं, 5 से 12 ये चाल का रेशियो है। हम जानते हैं कि पहली कंडीशन में चाल 5 नहीं बल्कि कितनी है, 250 है। कितना गुना है, 5 × 25 50 गुना है, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 × 5 60, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला। तो क्या समझ में आई बात? अगर समझ में आई बात तो ये कॉन्सेप्ट को लिख लेना कॉपी में अच्छी तरह से। इसी कॉन्सेप्ट मान के चलो, किसी ना किसी शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में फंस ही जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं मैथमेटिक्स, फिर सेट नंबर 2 हमारा खत्म। यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके और वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर लो। अगर रुक के चलेगी तो जाहिर सी बात 1 घंटे में कम जाएगी ना, और वही बोला गया है, इसमें क्या नई बात क्या बोलेगी, वही बोलेगी। और 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, तो ठहरने का जो समय है, ठहरने का समय आपको याद रखना है कि पहले ज़्यादा स्पीड लिखना है, फिर कम स्पीड लिखना है। पहले ज़्यादा स्पीड लिखना है और फिर कम स्पीड लिखना है, और ज़्यादा स्पीड को नीचे रखना है। ज़्यादा स्पीड हमेशा नीचे रहेगी, और करना क्या है, ज़्यादा स्पीड में से कम स्पीड वाली को घटा करके ऊपर लिखना है और ज़्यादा स्पीड नीचे लिखना है। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये समय आ जाएगा। ये समय तुम्हारा घंटे में आएगा, घंटे में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बाद में करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, 45 में से 36 गया 9 ऊपर है, 45 नहीं है, 9 × 5 = 45, मतलब कि 1/5 आया। 1/5 तो घंटे में आया, तो समय मिनट में कितना आएगा, 60, 12 मिनट आ जाएगा। 12 मिनट तुम्हारा क्या, तो आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या सर जी, ये तो स्पीड आपने बताई, लेकिन यहाँ तो दूरी है। एक बात बताओ, 1 घंटे में अगर 45 किलोमीटर कोई दूरी चलती है तो स्पीड कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितनी कोई दूरी तय करती है, वही तो उसकी स्पीड होती है, वही तो उसकी चाल होती है। बात समझ में आई सर जी? तो आगे समझाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास 2 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये सेट खत्म हो जाएगा। अब 56 और 57 तो क्वेश्चन ऐसा है कि मज़ा आ जाएगा एकदम। 57 में तो ऐसा लगेगा आपको खा रहे हैं हमको नहीं, क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। 56 पहले कराएंगे। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। हमारे पास आयत है, कोई आयत तो आप सभी लोग जानते हैं, बना के क्यों दिखाएंगे। लंबाई और चौड़ाई, इसका अनुपात दे रखा है कितना, तो 5 और 6, 5 और 6। अरे भाई ठीक है, 5 और 6। अरे ये तो गलत दे रखा है इसमें। यार एक बात बताओ, लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई हमेशा कम रहती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो इसमें भैया जैसे लिखा है वैसे कर लेते हैं। चलो हमको नहीं पता, पर जैसे लिखा है वैसे कर लेते हैं। जैसे इसकी क्षेत्रफल 6750, क्षेत्रफल कितना है, 6750 क्षेत्रफल है। ये क्या है, ये क्षेत्रफल है तुम्हारा, क्षेत्रफल। जरा गौर से देखो, गौर से, विदाउट पेन ही उड़ाएंगे इसको, ज़्यादा मत टाइम नहीं लगेंगे, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, ना ही आपके पास है।
इसका क्षेत्रफल ये है, तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई हमको पता चल जाए, उसको यहाँ पे लिख करके हमारे पास रेशियो मिल जाएगा आराम से। लेकिन लंबाई कैसे पता लगाएंगे? लंबाई को पता लगाने के लिए पूरे वर्ष बीत जाएंगे सर जी, तब तक के लिए थोड़ा दिमाग आगे लगा लो तो क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए। एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखते हैं 80 है, 80 में छुपा है 8। क्या इसमें 8 है? जब क्षेत्रफल में 8 है ही नहीं तो ऑप्शन में 8 आ कैसे जाएगा? मतलब कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करें तो दूसरे ऑप्शन में राइट हैंड साइड में 84 है, 84 में तुम्हारा छुपा होता है प्राइम नंबर 7। तो प्राइम नंबर पे ध्यान दिया करो, 7। क्या इसमें 7 है? नहीं, ये 7 से नहीं कटता, मतलब इसमें 7 नहीं, तो 84 कहाँ से आ जाएगा? मतलब 7 कहाँ से आ जाएगा? 7 आएगा नहीं, मतलब बी वाला ऑप्शन भी तुम्हारा कट हो गया। अब तीसरे ऑप्शन में क्या है? 100 है, 100 में मतलब 2 जीरो हैं, तो यहाँ जो 2 जीरो दिख रहे हैं, जब 2 जीरो क्षेत्रफल में ही नहीं है तो 2 जीरो बचेंगे कैसे? नहीं बचेंगे ना, मतलब कि ये भी तुम्हारा ऑप्शन कट हो गया। तो 3 ऑप्शन तुम्हारे ऐसे कट हो गए और चौथा ऑप्शन तुम्हारा एकदम सही हो जाएगा। सर जी ये तो हुआ ज़्यादा दिमाग से, अब ज़रा कम दिमाग है मेरा, वैसे समझाइए। अब हम वैसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई है, 5 छक्का 30 है। जब ये 30 को हम क्या करेंगे, ये 5 छक्का 30 हुआ ना, 30 यूनिट की ही वैल्यू, तो क्षेत्रफल ये दिया है तो काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 3 पंचे, ये एरिया के 1 यूनिट की वैल्यू है, तो एरिया के तो साइड के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये एरिया मल्टीपल है तो साइड मल्टीपल कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट यानी कि 15। तो साइड मल्टीपल आ गया है हमारे पास 15। तो लंबाई नहीं निकाल सकते, लंबाई तुम्हारी 5 है, लंबाई तुम्हारी 5 है। लंबाई कितनी है? 5 है। तुम्हारी लंबाई कितनी? 5 मीटर है। अरे बहुत लंबे हो। और साइड मल्टीपल कितना है? 15 है, तो ये तुम्हारी लंबाई आ गई। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया निकालने के लिए एरिया हमको दे ही रखा है, या एक काम करते हैं वैसे भी निकाल लो। 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो गया? 30। अरे ये लाइन क्यों ड्रॉ की यार? 6 पंचे हो गया 30, और तुम्हारे पास है कितना? साइड मल्टीपल ये है, तो एरिया मल्टीपल कितना हो जाएगा? 15 गुणे 15, इसका स्क्वायर। अब इसको ही तो सोल्व करना है। 15 से 15 क्या उड़ जाएगा, 5 से 30 क्या उड़ जाएगा, तो 30 तिया क्या? 90, और इधर कितना? 1, तो 1 और 90 तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। क्या चीज़ समझ में आई? इतना यार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब लास्ट प्रॉब्लम बचा है, इसको सोल्व करो, उसके बाद ये सेट नंबर 2 तुम्हारा क्या? खत्म। इसके बाद नहीं, बस सेट नंबर 2 तुम्हारा खत्म। सेट नंबर 2 तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब हम 57 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा? हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं ऑप्शन लिखते हैं 1, 2 और क्या है 4 और 6। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन। अब हम ऑप्शन से अगर करना चाहें तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, ठीक है। हम जानते हैं कि 7, 11 और 13 ये 3 नंबर ऐसे होते हैं। कौन कौन से सर जी? 7, 11 और 13 ये 3 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी गुणा कराने पर 1001 मिलता है। आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। तो ये सबसे छोटा ही तो है 4 नंबरों का, जिससे 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। इनसे कटने की जरूरत नहीं, बस हमसे बोला है कि 13 11 से कटना चाहिए, तो सबसे छोटा 11 से कटने वाला 4 अंकों का अंक यही है। तो अंकों का योग कितना हुआ? 2। अगर अंकों का योग तुम्हारा 2 हुआ तो अगर अंकों का योग तुम्हारा क्या हुआ? 2, तो 2 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब कि ये तुम्हारा ऑप्शन कट गया, एक तुम्हारा ऑप्शन कट गया। अब ये 3 बचे। अगर ये तुम्हारा ऑड होता, मतलब विषम होता, तो तुम्हारा यही वाला आंसर हो जाता। तो अगर यहाँ पे ये विषम होता तो ये वाला आंसर हो जाता, ये दोनों विषम होते तो तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाता। बात समझ में आई सर जी? आप जो समझाना चाहते हैं आगे समझाइए। यहाँ पे तो कहानी बनी नहीं जिसे आप समझाते हैं, तो आगे समझ लीजिए। 4 अंकों की 13 से भी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, 13 से भी तो कटने वाली यही है, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2। अब इनकी गुणा ही तो करानी, 2 दूनी 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये चीज़ किसी को पता ही नहीं है, तो कैसे करें? तो बैल कोल्हू है ना, तो बैल कोल्हू वालों के लिए भी इलाज है हमारे पास। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, 7, 11,
कि गुणा कराने पर इतना मिलता है, तो उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता, मान लेते हैं आप बिल्कुल नए हैं, आपको आता ही नहीं है कि इस सवाल को अब सर जी करके दिखाओ, आप करके दिखाओ, हम आपके हिसाब से करना चाहते हैं। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, तो सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या होती क्या है? अगर सबसे छोटी 4 अंकों वाली कोई संख्या होती है तो वो यही होती है, तो यही होती है। हम इसको 11 से काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं तो हमको ये पता लगाना कि 11 से आखिरकार कौन सी संख्या है ऐसी जो 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए। तो एक काम करते हैं, 11 से काट लेते हैं, 11 9 99 90 हो गया, और बचा कितना? 10। मतलब कि हमारे पास 10 बचा है, हमारे पास कितना बचा है? 10। तो फालतू का 10 है। अगर इस 10 को होता ही ना, ये 10 ना होता, अगर इसमें से 10 माइनस कर दो तो पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। लेकिन ये 11 है, इसमें अगर 10 माइनस कर देते हैं तो 3 अंकों का बचेगा, लेकिन हमको तो 4 अंकों का चाहिए। तो 10 तो है ऑलरेडी, तो इसमें एक और देना पड़ेगा, मतलब एक इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो 1001 हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 11 से कटने वाला 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। पता लगा लिया? ऐसे पता लगाया जाता है। तो इसके अंकों का योग कितना हुआ? 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो गया अंकों का योग। अब हमें 13 से काटने वाला भी 4 अंकों का सबसे छोटा चाहिए, तो एक काम करते हैं, 4 अंकों का सबसे छोटा होता कितना है? 1000। 13 से काट लेते हैं, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो बचा कितना? 9, बचा कितना? 9, 90 हो गया, मतलब 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? 13 से फिर काट लेते हैं, 13 बचे 65, 13 छक्का 78, यानी कि 12, 12 बचा ना, 12। तुम्हारे पास ये 12 है, अगर ये 12 है मतलब कि ये 12 इसमें से माइनस कर देते हैं, 12 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमको 12 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? छोटा नंबर हो जाएगा, ये छोटा नंबर हो जाएगा, 4 अंकों का नहीं रहेगा, फिर 3 अंकों का हो जाएगा। मतलब इसमें एक और देना पड़ेगा तब जाके 13 से कटेगा, मतलब इसमें भी एक देना पड़ेगा, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1001। और ये एक ऐसा नंबर है जो 4 अंकों का सबसे छोटा 13 से कटने वाला अंक है। तो इसके अंकों का योग कितना? 2। तो 2 से क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा ही तो करानी है, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे सोचना है आपको। क्या इसमें पेन चलाने की ज़रूरत थी? ये तो समझाने में आपका टाइम लग रहा है। जैसे आपको यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 2 था, आपके समझ में आया होगा। सेट नंबर 1 भी देख लेना, वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर सॉल्व कराए हैं। अब आपके लिए सेट नंबर 3 लेके आएंगे जिसमें इसी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। बस आपको करना क्या है? ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। यूपी पुलिस 17 और 18 तारीख को होने वाले एग्जाम को आप पढ़ के आएँ। इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, फिर ऑप्शंस को देखना है। एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन बहुत सारे कट जाते हैं, उस तरह से ऑप्शन सही हो जाते हैं। कभी कभी 50-50, कभी कभी ना 2 ऑप्शन को देख करके हटा दो, मतलब 2 ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सही होगा। 50-50 लगा दिया करो, अगर पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व ना हो तो 50-50 पे काम चल जाता है। तो ऑप्शन को जरा पहले ध्यान दिया करो। ऑप्शन इज द की पॉइंट फॉर योर माइंड। ऑप्शन जो होना चाहिए एकदम चाबी की तरह होना चाहिए आपके माइंड में। ऑप्शन को देख करके एलिमिनेट करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कभी भी क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन को भी ना बहुत अच्छी तरह से आप ही सोल्व करेंगे और कोई नहीं सोल्व करेगा, क्योंकि आप ही हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप ही हैं जो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप ही हैं जो विदाउट पेन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, मतलब ये सीरीज अगर अच्छी चल रही है आपके सामने, तो लाइक भी कर दिया करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अपना ख्याल रखना। लव यू, टेक केयर, बाय।